नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज हम गन्ने की फसल में शुगर केन पायरिल्ला के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस पेस्ट लगता है। क्योंकि कई लोगों ने फ़ोन पे बताया कि जो है मैं पायरिल्ला की लाइफ साइकिल चाहिए। तो मैंने सोचा कि पायरिल्ला की लाइफ साइकिल इससे पहले मैं बना चुका हूँ, पर वो किसी कारणवश बहुत अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रही है मोबाइल पे, तो इसलिए दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत हो तो आप ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, बता रहा हूँ कि शुगर केन पायरिल्ला के बारे में क्या है इसकी लाइफ साइकिल, कैसे कैसे ये अपनी लाइफ कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, बता रहा हूँ कि शुगर केन पायरिल्ला को इसे शुगर केन लीफ हॉपर भी बोलते, क्योंकि ये पत्ती पे जो है अटैक करता है और पत्ती को काट देता है। तो देखते हैं उसका क्या है वैज्ञानिक नाम। शुगर केन पायरिल्ला का साइंटिफिक नेम है पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। पायरिल्ला पर्पोसिल्ला इसका वैज्ञानिक नाम है। आर्डर इसका हेमिपटेरा है और सब आर्डर इसका होमोपटेरा है। और इसकी फैमिली जो है लिपाइपिडी लिफोपिडी लिफोपिडी या सुपर फैमिली या फ्लाइओरिडी फ्ली फुलगोरिडी गोइरिडी फुलगोरिडी इसकी फैमिली है। दोस्तों, इसकी फैमिली देखो, कई फैमिली इसकी हैं। एक तो लिफाइपिडी है, दूसरा है सुपर फैमिली है, इसके बाद है फुलगोरिडी इसकी फैमिली है। तो इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस किस जगह पे पाया जाता है। तो ऑल ओवर कंट्री वेयर शुगर केन, मतलब पूरे भारत में, पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी खेती शुगर केन की होती है वहाँ वहाँ पे ये पाया जाता है। तो होस्ट प्लांट देखते हैं इसका क्या है। तो शुगर केन में ये लगता है, ज्वार में लगता है, बाजरा में लगता है, बार्ले जौ में लगता है। तो दोस्तों, बता दें आपको कि इसकी जो शुगर केन पायरिल्ला की लाइफ साइकिल है, कितने फसलों पे कंप्लीट होती है। शुगर केन पे भी ये जो पाया जाता है, ज्वार पे भी पाया जाता है, बाजरा पे भी पाया जाता है, उसके बाद बार्ले पे भी पाया जाता है। तो ये इसकी जो फैमिली थी वो शुगर केन की फैमिली। तो देख लेते हैं अगला कि इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या है। डैमेजिंग स्टेज में हम देखते हैं कि निम्फ और एडल्ट दोनों ही ये नुकसान करते हैं। तो उसके बाद में आता है कि दोनों पौधे से रस चूसकर चार फोर लीफ येलो व बाद में सूख जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले पत्ती किससे रस चूसता है, तो उसमें क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं। तो जैसे सूख जाती हैं उसके बाद में देखता हूँ मैं कि कई बार क्या होता है कि पत्तियां सूख तो जाती हैं पर वो कई बार नीचे मुड़ जाती हैं। तो ये सभी इसी के लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, निम्फ और एडल्ट की तुलना में अधिक हानि करता है। निम्फ एडल्ट की तुलना में अधिक नुकसान करता है किसको, गन्ने को। इसके द्वारा क्या होता है, हनी ड्यू सिक्रेट होता है। हनी ड्यू वो चीज़ होती है जैसे आपने ये जहाँ पे पत्ती पे बैठता है वहीं पे खाता है और अपना ये लार छोड़ता है। लार जो होती है, लार पे कई सारे फंगल अटैक होते हैं जिससे गन्ने में चिपचिपापन हो जाता है और काफ़ी अन्य भी फंगस अटैक कर देते हैं। इसी को बोलते हैं हनी ड्यू। तो उसके बाद जिससे क्या होता है, हनी ड्यू के कारण काले धब्बे पाए जाते हैं। काले धब्बे पाए जाने के कारण ही ये हनी ड्यू होता है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस 50% घट जाती है, क्योंकि ये जैसे पत्ती पे अटैक करता है, पत्ती को खा जाता है, पत्ती को नुकसान करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती से ही कंप्लीट होती है। तो जो शेष पत्तियां बचती हैं उन्हीं से ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा करता है पौधा, जिससे पौधा भोजन बनाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको जैसे नुकसान देखा गया है, तो नुकसान पाया गया है 50% का। अब इसकी बात आती है लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल एक डायग्राम को मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस डायग्राम को देख लीजिए। इसमें क्या होता है, इसका जो इग होता है वो 300 से 536 अंडे देता है
और अंडे जो है 8 से 10 दिन के बाद निम्फ बन जाता है। निम्फ 45 से 50 दिन के बाद एडल्ट बन जाता है और वही एडल्ट 3 से 4 दिन के बाद अंडा दे देता है। आप बोल रहे होंगे कि आप इसमें कुछ इंग्लिश दिख रहा है, तो आप ऐसे समझ लो भाई, अंडा सब लोग जानते हो, अंडा 30 से 536 अंडे दिए और वही अंडे बच्चा बन गए। 8 से 10 दिन के बाद बच्चा बना और बच्चा से फिर से वो यंग हो गए या बच्चा देने वाले हो गए, तो 45 से 50 दिन के बाद वो एडल्ट बन जाता। और वही बच्चा देने वाला 3 से 4 दिन के बाद फिर से 300 से 536 अंडे दे देता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस मार्च से लेकर के अक्टूबर में कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। बता दें आपको, इसमें एग, निम्फ और एडल्ट पौड़ मादा पत्ती के मिडरिब के पास समूह में अंडे सफ़ेद 300 से 536 सफ़ेद मोम से ढके रहते हैं। ये जो अंडे देती है मादा जो होती है इसकी, ये मादा जो होती है ये अंडे दिए, अंडे जो है पत्ती में जो सफ़ेद धारी दिखती है उस धारी को मिडरिब बोलते हैं। मिडरिब के पास में समूह में सफ़ेद मोम जैसा ढका रहता है ऊपर से, उसी में अंडे देती है। कितने? 300 से 536 अंडे देती है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल। उसके बाद थोड़ा सा और देख लें, इसमें ये है हाँ कि यह मध्य मार्च से अंडे देना कार्य करती है। अंडे निम्फ बनकर या शिशु बनकर निकलते हैं जो पत्ती का रस चूसने के बाद में 5 बार मोल्टिंग करते हैं। बाद में वो पौध बन जाते हैं। यह हल्का नीला मटमैला होता है। कौन? कीड़ा। कौन? निम्फ। किसका? पायरिल्ला का मटमैला होता है। यह नीला मटमैला होता है। 4 विंग उदर को पूरी तरह से ढके रहते हैं। जैसे आप इसको देखेंगे चित्र को, तो इसके जो पंख होते हैं वो सिर्फ इसका मुख दिखता है भाग, बाकी का पीछे का हिस्सा सारा पंखों से ढका रहता है। तो ये है। उसके बाद आपको दिखा दें स्नाउट तथा स्नाइट्रोफ्ट। क्या होता है कि पायरिल्ला की 2 पहचान होती हैं, जिसकी मुख जो है चोंच जैसा आगे ऐसा होता है, ये आँख होती है, और उसके बाद ये दोनों इसके उदर को पूरी तरीके से पंख ऐसे ढके रहते हैं पंखों से। जैसे मान लो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसका मुख हो गया, 2 आँखें हो गई, उसके बाद ऐसे करके ये कीट दिया होता है ऐसे। तो इस प्रकार से ये जितना पीछे का हिस्सा ये होता है ये इन्हीं पंखों से ढका रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि पीछे गुच्छेदार भी, मतलब कि ये पंख थे इसके और यहाँ पे 2 चीज़ें, एक ऐसे और एक ऐसे दिया होता है पंख में। तो जैसे वो हो जाता है, आप समझ लो कि ये गुच्छेदार है। तो ये 2 तरीके से होता है। जो आगे चोंच होती है उसको स्नाउट बोलते हैं, जो पीछे गुच्छेदार होता है एनाट फॉट बोलते हैं। तो ये था इसका मैनेजमेंट। देख लेते हैं कि अंडे वाली पत्ती को हटा देना चाहिए, रोटेशन क्रॉप नहीं लेना, रैटून क्रॉप नहीं लेना चाहिए। मतलब जैसे आप पत्ती देख रहे हो, उस पर अगर कहीं सफ़ेद दिख जाए अंडा, तो उसको पत्ती को आप बाहर कर दीजिए। उसके बाद जो रैटून क्रॉप होती है, जिसको पेड़ी बोलते हो, उसको नहीं लेना चाहिए, जिसमें ये कम लगता है, क्योंकि अवशेष में पीढ़ी रह जाती। जैसे आप गन्ने को काटते हो, गन्ने की पत्ती को काटते हो, ये अंडा जो है, इसके जो बच्चे होते हैं या ये जितनी भी इसकी लाइफ में अन्य प्रोसेसिंग होती है, उसका कुछ भाग ज़मीन में रह जाता है, और ज़मीन में रहने के बाद में ये सारी की सारी पीढ़ियाँ अन्य जो रैटून क्रॉप होती है उसमें लग जाते हैं। क्या करने में? उसको पुनः नुकसान पहुंचाने में। तो इसलिए इसको सलाह दी जाती है कि आप कभी भी रैटून ना लें, मतलब उस पीढ़ी को नहीं लेना चाहिए। जहाँ दिखाई देते हैं उसे ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो गन्ने से मक्का में चला जाता है। गन्ना कटने के बाद में
मक्के की खेती पास में अगर लगी है तो इसमें ये भी देखा गया, अगर आप उसको नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो आप समझ लो, अगर नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि गन्ने की खेती जो होती है उसमें लगने वाला पायरिल्ला चला जाता है, किसमें? मक्का में। तो ये चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान करती हैं, तो इससे रैटून फसल नहीं लेना चाहिए। डिस्ट्रॉय अल्टरनेट होस्ट, मतलब जो लगातार उसको नुकसान कर रहा है उसको हम ख़त्म कर दें। रेसिस्टेंस वैरायटी जो है ज़रूर से ज़रूर लगाएं। उसके बाद जो इसके वो होते हैं मारने वाले, इपीरिकेनिया मेलानोकोका ये करके है ऐसे, ये उसका वैज्ञानिक नाम है, जो उसके अंडे को खा जाता है। वेबली कोकून बोलते हैं जिसको। वेबली कोकून जो होता है ये क्या करता है कि 4 से 5 लाख अंडे डाल सकते हैं। मतलब ये एक वो होता है, वैज्ञानिक नाम है कीट का, इसके 4 से 5 हजार अंडे आप खेत में डाल दोगे तो वो क्या होता है, पायरिल्ला को खा जाता है। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? इपरिकेनिया मेलानकोका। तो ये है, अंडे डाल सकते हैं जो पायरिल्ला के निम्फ को खा जाता है और अंडे से निकलता है। जैसे ये अंडे से निकलता है तुरंत पायरिल्ला को खा जाता है निम्फ। टेट्रास्टिकस पायरिल्ला और लिस्टोड्राइमस पायरिल्ला, ये थे जो पैरासिट्रॉयड हैं। क्या है? पैरासिट्रॉयड होते हैं, परजीवी जिनको बोलते हैं। स्पेलिंग ये गलत हो गई है। तो इस प्रकार से ये इसके वैज्ञानिक नाम थे जो पायरिल्ला को खा जाते हैं, इसके निम्फ। उसके बाद केमिकल बहुत सारे मार्केट में आज चल रहे, जैसे मोनोक्रोटोफास, क्लोरोपाइरिफास, थाइमेथाक्सामिडाक्लोप्रिड, थाइमेथालिम्डा, ऐसे ही कई सारे। और आप कृषि विशेषज्ञ जैसे एक्सपीरियंस अनुभवी लोग हैं, उनसे आप सलाह लेकर के आप कीटनाशी का यूज कर दीजिए, आपकी ये फसल पूरी की पूरी सुरक्षित हो जाएगी या पायरिल्ला से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पायरिल्ला की लाइफ साइकिल थी वो बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है गन्ने में, शुगरकेन पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आज के लिए बस इतना ही। एक बार मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।